अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों ये बहुत ही अहम वीडियो है, बहुत ख़ास वीडियो है दोस्तों। चूँकि क़ुरबानी का चाँद नज़र आ चुका है और क़ुरबानी हमारी नज़रों के सामने है, बिल्कुल क़ुरबानी बहुत नज़दीक है। ऐसे में एक सवाल बहुत ही ज़्यादा लोगों के जहन में आता है। वो सवाल ये है कि क्या घर में सिर्फ़ एक क़ुरबानी कर देने से क्या सब बरी ज़िम्मा हो जाएंगे? घर में सिर्फ़ एक क़ुरबानी करने से क्या सब लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगा? ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम और ख़ास होने वाली है दोस्तों। चूँकि हमारा मुआशरा किस राह की तरफ जा रहा है हमें और आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई जान रहा है ना। किन लोगों पर क़ुरबानी वाजिब है, किन पर वाजिब नहीं है, घर में किन लोगों के नाम से करना ज़रूरी है और किन के नाम से करना ज़रूरी नहीं है, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है दोस्तों। देखें दोस्तों, आम तौर पर घर में ये देखा जाता है कि भाई क़ुरबानी का चाँद नज़र आ गया, ऐसे में घर में खस्सी है या खस्सी नहीं है तो कहीं से इंतज़ाम करना होगा। और ऐसी कैफ़ियत में एक क़ुरबानी के जानवर को इंतज़ाम करते हैं और ऐसी कैफ़ियत में ये देखा जाता है कि अम्मी हैं, अब्बू हैं, भैया हैं, भाभी हैं, बहनें हैं, तो इनमें जो मेन आदमी है वो अब्बू हैं। तो ऐसी कैफ़ियत में अब्बू के नाम से कर दिया जाए। या बहुत जगहों में ये देखा जाता है कि पिछले साल जो है ना अम्मी के नाम से हुआ था या अब्बू के नाम से हुआ था, तो इस बार जो है अम्मी के नाम से कर दिया जाए, है ना। तो ये गलत तरीक़ा है दोस्तों, सरासर गलत तरीक़ा है। तरीक़ा सही क्या है वो आप जानिए, चूँकि अगर नहीं जानेंगे तो ऐसी कैफ़ियत में आपका 10,000 का जानवर 20,000 वाला जानवर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। असल मकसद जो आपका क़ुरबानी का होगा वो होगा ही नहीं, ठीक है। तो देखें दोस्तों, क़ुरबानी पहले किस पर वाजिब है वो आप सुनिए। क़ुरबानी हर उस मुसलमान पर वाजिब है जो बालिग़ है, जो मालिके निसाब को पहुंचा हुआ है। मालिके निसाब किसे कहते हैं वो आप सुनिए। शरीयत की नज़र में 52.5 तोला चांदी किसी के पास हो या 52.5 तोला चांदी की कीमत उसके पास हो, या फिर हाजत असलिया के अलावा जो चीज़ें बच रही है उन चीज़ों को मिलाने के बाद 52.5 तोला चांदी के पैसे के बराबर है, तो ऐसी कैफियत में शरीयत की नज़र में वो मालदार है। अब इसको और बारीक से समझाते हैं। 52.5 तोला चांदी अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसी कैफियत में 614 ग्राम निकल करके आता है। जी हाँ, और अगर आप नेट पे सर्च करेंगे गूगल पे तो 1 ग्राम चांदी की कीमत लगभग 97 रुपये है। जी हाँ, अगर आप 614 ग्राम को 97 से करेंगे तो ऐसी कैफियत में जो पैसा निकल करके आएगा वो आएगा 59,558 रुपये, ठीक है। तो अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो है कितनी तारीख, 31 मई 2025, ठीक है। तो 31 मई 2025 इस लिहाज से 59,500 या उससे ज़ायद हाजत असलिया को छोड़ करके पैसा अगर जोड़ा जाए तो उतना बन जाएगा। तो ऐसी कैफियत में शरीयत की नज़र में वो मालदार है, उस पर क़ुरबानी वाजिब है, ठीक है। हाजत असलिया किसे कहते हैं? रहने का मकान हो, पहनने के लिए ज़रूरी वाला कपड़ा हो, और जो ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उसको छोड़ करके जो भी आपके पास एक्स्ट्रा है वो हाजत असलिया से खारिज है। जैसे आपको ज़रूरत है एक घर की लेकिन आपके पास 2 घर है, तो दूसरा घर जो है ना वो हाजत असलिया के अलावा है, उसको मालिके निसाब में शुमार करना होगा, ठीक है। तो कर्ज़ा वगैरह माइनस करने के बाद अगर आपके पास हाजत असलिया के अलावा 59,500 से प्लस निकलता है तो ऐसी कैफियत में आप शरीयत की नज़र में मालदार हैं, आप पर क़ुरबानी वाजिब है। अब जो आप ये फ़ैसला कर रहे हैं कि इस साल अब्बू के नाम से कर देंगे, तो इस पिछले साल जो है अम्मी के नाम से क़ुरबानी किए थे तो इस साल फ़लाँ के नाम से कर देते हैं, ये सरासर गलत तरीक़ा है। आप घर में देखिए कि किन किन लोगों पर क़ुरबानी वाजिब है। अगर आपके अब्बू पर क़ुरबानी है तो इस पर तो ज़रूरी है ही, लेकिन अगर आप पर भी क़ुरबानी वाजिब है, आपके भाई साहब पर भी क़ुरबानी वाजिब है, आपकी भाभी पर भी क़ुरबानी वाजिब है, जेवर वगैरह मिलाने के बाद जोड़ने के बाद 59,000 59,500 से प्लस निकलता है,
تو بھابھی پر بھی قربانی واجب ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھیا گھر میں ایک قربانی تو کسی طرح سے کرنا ہے اور بس سب چھٹکارا ہو گئے. ایسا نہیں ہے، یہ سراسر غلط طریقہ ہے، یہ کسی بھی طرح سے مناسب نہیں ہے. اس طرح سے سب کی پکڑ ہوگی. جن جن پر قربانی واجب تھی ان کے نام سے اگر قربانی نہیں ہوئی تو ایسی کیفیت میں اس کی پکڑ ہوگی. ٹھیک ہے، تو ان باتوں کا خیال رکھیں. اگر ابو مالک نصاب نہیں ہے، اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے نا، اور ضرورت کے علاوہ چیزیں جو ہے وہ نہیں ہے، تو ایسی کیفیت میں ابو پر واجب نہیں ہے، امی پر بھی واجب نہیں ہے. اگر 59,500 سے کم روپے ہے تو ان پر بھی ضروری نہیں ہے. ٹھیک، جن جن لوگوں کے پاس حاجت اصلیہ کے علاوہ 59,500 یا اس سے زائد پیسے ہیں تو ایسی کیفیت میں وہ شریعت کی نظر میں مالک نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے بس اتنا ہی گزارش کروں گا دوستوں کہ اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے صحیح مسئلہ جو ہے وہ سب تک پہنچ جائے. شیئر کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.